ओम शांति। आज की मुरली 27 जनवरी 2024। मुरली के मुख्य पॉइंट्स सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है जिसे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तो यह है ज्ञान की सैक्रिन। सैक्रिन की एक एक बूंद बहुत मीठी होती है। तो बाब कितना मीठा है, तो ज्ञान भी मीठा है। बाबा मीठा तो हमें भी उतना ही मीठा बनना है। ज्ञान का एक ही अक्षर है मन मना भव। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। सच्ची खुश खैराफत है बाप का परिचय देना। हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। इस संगम युग पर ही हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव मिल सकता है। बाकी और कोई युग में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता। बाबा आगे कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, भर धंधाधोरी सब करो, लेकिन बुद्धि से बाबा को याद करना है। तुम सभी एक मासुक के जन्म जन्मांतर से आश्रित हो रहते हो। बाबा मासुक है और हम सब आशिक हैं। उनको भक्ति मार्ग में भी कितना याद करते हैं। तो इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है तो माया भी सर्वशक्तिमान है, तमो प्रदान होती जाती है। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, कि जितना बाप समान बनेंगे, सर्वशक्तिमान बनेंगे, उतना माया और तेजी से आएगी। अपनी कमजोरियों को विनाश करना है, उसका अंत करना है, तो उससे पहले अति तो होगी। तो कमजोरियों को अंत करना है तो उसका सामना तो करना पड़ेगा। अपने को आत्मा समझ ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार और स्नेह से याद करो और साथ साथ देवी गुण भी धारण करो, तो तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। बाप दुख हरता सुख करता है। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। बाबा तो खिवैया भी है जो विषय सागर से शिव सागर में ले जाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए। इनका रथ बीमार पड़ जाता है, माना ब्रह्मा बाबा का रथ बीमार पड़ता है, तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते, तो मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों की मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विसेबल हूँ। तो यह है रूहानी सर्विस। तो हम बच्चों को भी सर्विसेबल बनना है, फॉलो फादर करना है और बाप सम्मान बनना है। आत्मा है आकार तख्त, आत्मा आकार मूर्त है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह प्रकृति का बीज है। किसका आकार तख्त पुरुष का है, किसका आकार तख्त स्त्री का है, तो किसका आकार तख्त बच्चे का है। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। आत्मा को देखो, शरीर को नहीं। किसी से बात करो तो आत्मा के रूप में स्थित होकर बात करो। याद से ही जंख उतरनी है। सोने में जब अलाए मना खाद पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। उन आत्माओं में भी जंख पड़ने से वैल्यूलेस हो गए हो। तो भाई भाई को देखने से, आत्मा आत्मा को देखने से कर्मेंद्रिया कभी चंचल नहीं होगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो यह मेहनत तो करनी पड़ेगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तो तुम सभी हो। तो ये कहते हैं, चीनी चीनी भाई भाई, बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा मद देव खुदा। अगर साहस होगी
मनुष्य में साहस के साथ कार्य करेंगे, हिम्मत होगी तो उसमें तो खुदा भी मदद करेंगे। तो अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता, दूसरा करे या ना करे, हमें अपनी मेहनत करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। स्व से विश्व परिवर्तन। तो यह जौहर भरना है। अगर इसमें कुछ सहन करना पड़े तो करना भी चाहिए। कोई अगर उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। अगर कोई उल्टी सुल्टी बात करे, हमें चुप रहना है। तो यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे। तो यही वह समय है, कूदेंगे थोड़ी, पार करना है। तो यह वंडरफुल संगम युग है। बाप भी कितना वंडरफुल है। बाप कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ। आत्माएं भी कहती है हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं और उनसे नॉलेज ले रहे हैं। तो इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है तो आत्मा को ही ज्ञान देना है। और हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। बाबा बंधाईमान है, वह भी ड्रामा में नूंद है। माँ में कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। कहते हैं ना, अंत मति सो गति हो जाएगी। यह अंत काल है। तो बाबा को याद करने से, योग करने से तुम्हारी सदगति हो जाती है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, मन ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम अच्छा भी बैठते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं, अपने सीट से अपसेट होते हैं। लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एक रस स्थिति की सीट पर सेट कर दो ना, तो सहज योगी बन जाएंगे। जो भी शक्तियाँ हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। लेकिन ऐसा नहीं, जहाँ सहन करना है वहाँ पे सामना कर दो। तो हर सीन को परख कर अपनी शक्तियाँ यूज करनी है। अब हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने, लाइट और माइट हाउस की झांकी बने। लाइट और माइट माना अपनी सर्वशक्तिमान की लाइट, और माइट माना लाइट और माइट ज्ञान में भी भरपूर और योग में भी पावरफुल। तो नॉलेजफुल एंड पावरफुल लाइट और माइट हाउस की झांकी बने। संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाए। अगर यह लाइट माइट होगी, संकल्प शक्ति और साइलेंस पावर होगी, तो हम जल्द ही कर्मातीत बन डबल फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्ता स्टेज पर हम वरदानी मूर्त का पाठ बजाएंगे, तब संपूर्णता समीप आएगी। तो उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति जो संकल्प करेंगे तो उसके पास वह संकल्प पहुंच ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।